चलिए आज हम लोग दो नज़म यानी मेरा सफ़र और गुफ्तगू अली सरदार जाफरी का लिखा हुआ दोनों नज़म का खुलासा अच्छी तरह से हम लोग आज समझेंगे। आप देखिए, आप इसको ना देखिए, आपको जो हम समझाएंगे इस तरह से आप खुलासा लिखिएगा और समझिएगा। तो सबसे पहले अली सरदार जाफरी के बारे में जान लीजिए कि अली सरदार जाफरी कब पैदा हुए। तो 1913 ईस्वी में पैदा हुए, ठीक। और एक घटाइएगा तो 1912 में साद हसन मंटू पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए अली सरदार जाफरी? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, बलिरामपुर उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ? यूपी, वही यूपी उसी को बोला जाता है, ठीक है। ये अली सरदार जाफरी का पूछता है कभी कभी ज्ञानपीठ के अवार्ड से कब नवाजा गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 1997 में इनको ज्ञानपीठ का अवार्ड मिला था, ठीक। उसके बाद अली सरदार जाफरी का इंतकाल 2000 ईस्वी में हो गया। बस इतना अली सरदार जाफरी से आप याद रखिए। उसके बाद देखिए हम लोग नज़म गुफ्तगू का खुलासा। देखिए ये टॉपिक ही है गुफ्तगू, यानी शायर इसमें कहना चाह रहा है गुफ्तगू के जरिए किस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हिंदू और पाक के नाम के दोस्ती के मुताबिक ये खुलासा लिख रहे हैं। ये शायर गुफ्तगू करके बताना यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान को मिलाना चाहेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं तब हम लोग समझेंगे। आप पहले टॉपिक देखिए, उन्वान गुफ्तगू क्यों दिया गया है, यानी गुफ्तगू के जरिए, तो ये समझ में आया। आप लिखना कैसे? तो देखिए इसमें लिखा हुआ है जेर निसाब नज़म गुफ्तगू में शायर हिंदू व पाक के दोस्ती के मौजू पर इजहार ख्याल किया है। जैसी बातें नीचे लिखा भी है वहाँ, जब आप किताब देखिएगा तो हिंदू और पाक दोस्ती के नाम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के एक दूसरे के पड़ोसी मुल्क हैं। ये पड़ोसी मुल्क आपको भी पता है, लिख देना है। लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान हमेशा कुशीदगी बरकरार रहती है। 1947 से पहले हिंदू व पाक दोनों एक ही मुल्क थे, आपको भी पता है, दोनों एक ही मुल्क थे। हुकूमत बरतानिया के गुलाम थे, यानी अंग्रेज़ों को पहले हम लोग क्या थे? गुलाम थे। दोनों मुल्कों के अवाम ने मिलकर, यहाँ देखिए, मिलकर एक साथ आज़ादी की जंगें लड़ी और अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ादी हासिल किया। आज़ादी तो मिल गई मगर आज़ादी के साथ साथ मुल्क तकसीम की, यहाँ देखिए मुसीबत भी साथ मिली। हिंदुस्तान की दो बड़ी कौमें हिंदू मुसलमान एक ही मुल्क में मिलजुल कर दोस्ती के साथ रहती आ रही थी। तकसीम मुल्क के नतीजन ये हुआ कि देखिए इन दोनों कौमों के दरमियान सख्त दुश्मनी हो गई और एक ही मुल्क हिंदुस्तान दो जोग्राफिया ख़तों में तकसीम हो गया। एक का नाम हिंदुस्तान बाकी रहा और दूसरे का नाम पाकिस्तान हो गया। और इसी तरह से दोनों ममालिक एक दूसरे के दुश्मन हो गए। यानी पहले पता चला कि गुफ्तगू में ये बताना चाह रहा है शायर कि दोनों पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही में बताया। ये 1947 के बाद के दौरान देश आज़ाद तो हो गई, लेकिन ये दो कौमें आपस में बट गई और दोनों में दुश्मनी हो गई। ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। आगे देखिए, शायर इन तमाम तारीखी और सियासी पस मंज़र से वाकफियत रखता है और इसलिए शायर दो मुल्कों के इन आपसी मसाइल का हल गुफ्तगू के जरिए, हम आपको पहले बताए भी, देखिए गुफ्तगू के जरिए करने का मशवरा दिया है। शायर के ख्याल में गुफ्तगू एक ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया के बड़े बड़े मसाइल को हल किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर आप खामोश रहिएगा तो खामोश से कुछ किया नहीं जा सकता है। गुफ्तगू यानी बोल चाल करके ही कोई चीज़ का हल निकाला जा सकता है। तो इसीलिए शायर को हिंदू और पाक के मसाइल का हल भी गुफ्तगू देखिए यहाँ गुफ्तगू ही नज़र आता है। इसलिए वह चाहता है कि दोनों मुल्क के हुक्मरानों के जरिए गुफ्तगू का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जाए जो उस वक्त तक ख़त्म ना हो जब तक दोनों मुल्क के मसाइल हल ना हो जाए। ये आपको अच्छी तरह से गुफ्तगू समझ में आया होगा कि एक आज़ाद गुफ्तगू में बताया गया है कि हिंदू और पाकिस्तान के दोस्ती के नाम है। और इसमें क्या कहना चाहते हैं शायर? इसमें बताना ये चाह रहे हैं कि जब तक ये गुफ्तगू चलता रहे, जब तक आपस में दोनों मिल ना जाए। तो ये आपको गुफ्तगू समझ में आया होगा अच्छी तरह से। आप ध्यान से जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। एक बार और देखिए ताकि आप समझ में आए। चलिए अब हम लोग मेरा सफ़र को देखते हैं। देखिए मेरा सफ़र जो है नज़म मेरा सफ़र का मरकज़ी ख्याल या खुलासा। तो देखिए मेरा सफ़र, ये हेडिंग है मेरा सफ़र, यानी मेरा ज़िंदगी से शुरू से लेकर मेरा किस तरह से सफ़र है इसमें शायर बताना चाहता है। देखिए कोई भी खुलासा लिखना है तो आपको ध्यान रखना है, लिख देना हमारे निसाब में शामिल नज़म मेरा सफ़र जो भी है ये किसका लिखा हुआ है? तो अली सरदार
जाफरी का। इस तरह से पहले आपको लिख देना है कि अली सरदार जाफरी का, ठीक ना, आपको ध्यान रखना है कि अली सरदार जाफरी के। और उसके बाद देखिए जो इसमें कहना चाहता है, बयान कीजिए कि कह रहा है कि अली सरदार जाफरी जदीद शायर की हैसियत से मोहताज तारुफ नहीं, हैयत के एतबार से यह नज़म आज़ाद नज़म है। यानी आपको बता देना है कि पढ़ाने वक्त आपको बताए थे कि आज़ाद नज़म है। और इस नज़म में शायर ने फ़लसफ़ियाना अंदाज में, यानी जो भी कहना चाह रहे हैं, देखिए किस अंदाज में कहना चाह रहे हैं, कि अख्तियार किया है और इंसानी ज़िंदगी के वसी तर तनाज़िर में ज़िंदगी का एक अनोखा फ़लसफ़ा पेश किया है जो फ़नी एतबार से मंजर निगारी की बेहतरीन मिसाल है। चुनांचे, यहाँ देखिए लिखा है चुनांचे शायर कहता है कि हर जानदार के लिए मौत लाजिम है, यानी आपको भी पता है एक दिन इंसान को मरना है, इसीलिए ये मेरा सफ़र लिखा गया। आगे देखिए शायर अली सरदार जाफरी ने इस नज़म में मौत के सफ़र के मानूयत को पेश किया है, यानी किस तरह से मौत इंसान को सफ़र करना है, मौत का भी सफ़र। चुनांचे वह नज़म के पहले मिसरे में कुछ कहता है, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि मौत से पहले आँख की रोशनी चली जाएगी। जाहिर सी बात है, मौत आएगी तो आँख की रोशनी चली जाती है, जो यहाँ लिखा गया है। और ज़ुबान से उसकी गोया छीन ली जाएगी, यानी ज़ुबान बंद हो जाएगी, देखिए छीन ली जाएगी। यानी ज़िंदगी में अब तक इंसान जो खुशगवार लम्हे गुजार चुका है, मौत से पहले वो तमाम बातें मस्क हो जाती हैं, महफिलें वीरान नज़र आती हैं, यहाँ तक कि खून की रफ्तार और दिल की धड़कन बंद हो जाती है। ज़िंदगी के हालत में यह मौत की अलामत है, यानी बताया गया कि मौत की अलामत क्या है। तो देख रहे हैं मौत कब होगा, इंसान जब मरता कब है, जब उसकी आँख बंद हो जाए, बोलना छोड़ दे, ये मौत हो इंसान का। शायर का यह भी दावा है कि लोग मुझे मौत के बाद याद करेंगे जब मैं दुनिया ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम कर जाऊंगा, देखिए और मेरी अच्छाइयाँ ही मुझे मरने के बाद ज़िंदा रखे। यानी आप भी ज़िंदगी में ऐसा कुछ काम कीजिए कि आपको लोग जब याद करेंगे तो आपके अच्छाइयाँ की वजह से याद करें, ना कि आपकी बुराइयों की वजह से। यही नज़म देखिए नज़म उन्वान में बताया गया, अली सरदार जाफरी कह रहे हैं। देखिए यहाँ से नज़म उन्वान का मतलब यह ज़िंदगी से गुजरते हुए मौत तक का सफ़र, फ़िक्री लिहाज से यह एक उम्दा कामयाब नज़म है। ये दोनों नज़म आपको समझ में आया होगा। ये एक छोटी सी वीडियो रही, आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।